नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज हमारे साथ खास मेहमान है। आज एक बड़ी बहस है, संत या भगवान, ये एक सवाल है। यहां पर शंकराचार्य ने एक पोस्टर दिखाया, बकायदा शंकराचार्य ने कुछ बयान दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, संघ की तरफ से एक बयान आया और उसमें यह कहा गया कि बाबा ने कभी अपने आप को देवता न समझा न कहा। इसी को लेकर आज हमारी ये बहस है। सामने आपके सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या साईं बाबा को भगवान मानने की दलील सही है? आपसे हमारा यह सवाल है, जरा सोचें और जवाब दें। दूसरा सवाल, क्या विवादित पोस्टर से साईं भक्त का अपमान हुआ? पोस्टर एक ऐसा है जिससे क्या अपमान हुआ वो बीच में हम शो में दिखाते रहेंगे आपको। क्या साईं बाबा पर संघ का रुख साफ नहीं है? और संघ का क्या इस पूरे मामले पे कुछ भी कहना ठीक था? क्या साईं को शिव राम के रूप में दिखलाना गलत है? यह भी एक सवाल। शिरडी में पाखंड के शंकराचार्य के आरोप में दम है। सबसे पहले, क्या साईं बाबा को भगवान मानने की दलील सही है? क्या विवादित पोस्टर में साईं भक्तों का अपमान हुआ है? ये सारे जो सवाल हैं, ये सब कहां से शुरू हुए? ये जब शुरू हुए शंकराचार्य से, लेकिन आज जब आरएसएस यानी संघ की तरफ से एक बयान आया तो कुछ और पेचीदगियां हो गई। आइए देखते हैं। एक तो साक्षात हिंदुओं के आराध्य बजरंग बली हैं, दूसरे 100 साल पुराने फकीर, जिन्हें बड़ी तादाद में हिंदुओं ने आराध्य मान लिया है। और इनके बीच में है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जो साईं के खिलाफ अपने पुराने अभियान को नए सिरे से तेज कर रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि एक ट्रस्ट लगातार साईं को भगवान शिव, श्री राम और हनुमान जी के समक्ष बिठाने की कोशिश कर रहा है। साईं के नाम पर एक ट्रस्ट बना के रखा है। वहाँ से अनेकों बातें ऐसी उठाई जाती हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत है। वो लोग साईं के शरीर के ऊपर कभी शिव दिखाते हैं, कभी शंकर दिखाते हैं, कभी राम दिखाते हैं, कभी कृष्ण दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी से मनमोहनी लेकर आए, साईं हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। इस तरह से कल्पित चित्रण में साईं बनाम शंकराचार्य के इस विवाद में संघ ने भी अपनी राय रखी है। उसका कहना है कि शंकराचार्य ने समाज में लोगों को खूब प्रभावित किया, लेकिन खुद को कभी भगवान नहीं माना। विवाद की कोई वजह नहीं बनती। ऐसा है, साईं बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना, न समाज ने उसको माना। समाज ने उनके जीवन से आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों को कोई विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए। शंकराचार्य का कहना है कि महाराष्ट्र के एक संत ने सपने में हनुमान जी को साईं बाबा को खदेड़ते देखा है। संत के उस सपने को तस्वीर का रूप दिया गया है। उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी इस साईं को विपरीत हो गया है, डांट के भगा रहे हैं। ये वो चित्र है जी। उनका ये कहना है कब साईं यहाँ से भाग जाएगा, 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। इधर साईं भक्त ने नए पोस्टर को बकवास करार देते हुए शंकराचार्य की मुहिम को चुनौती दी है। शंकराचार्य का दावा है कि अगले 3 वर्षों में साईं के प्रति छाये मोह से देश को मुक्त करा दिया जाएगा। जहां जहां साईं के मंदिर हैं, वहां बजरंग बली विराजेंगे। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। साईं भक्ति को पाखंड कहने वाले शंकराचार्य ने उनके खिलाफ दूसरी बार बिगुल फूंका है। वो पहले भी साईं के खिलाफ आंदोलन चला चुके हैं, जिस पर अदालत मुकदमा सब हो चुका है। भोपाल से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। शुरू करते हैं अपनी ये महाबहस और हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता देंगे संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं, संघ के जानकार हैं। आपका स्वागत है संजीव जी, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौलाना इमाम उमर अहमद अलियासी हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। नंदिता जी हमारे साथ हैं, जो कि साईं बाबा को समर्थन करती हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है, ये शंकराचार्य के समर्थक हैं। और हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, ये भी साईं बाबा को समर्थन देते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं। संजीव जी, इस पूरे मामले में एक बड़ा वाजिब सा सवाल है
संघ को इसमें पढ़ने की जरूरत क्या थी? एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, वहां से जवाब आया कि साईं बाबा ना तो खुद को देवता मानते थे, ना वो देवता है। सबकी जरूरत क्या थी कहने की? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चल रहा था, उसमें से एक पूरे परिप्रेक्ष्य में से एक छोटे से विषय को निकाल लेना शायद अपने लिए एक बहुत जरूरी रहता होगा चैनल के माध्यम से, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कभी अभिलाषा नहीं रही, क्योंकि हिंदू संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सामाजिक संगठन होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। तो एक लाइन में शायद भैया जी जोशी जी ने जो कार्यवाजी हैं उन्होंने एक जवाब दिया, उसको अन्यथा लेना मुझे लगता है कि बात को तूल देना जैसा हो। चलिए, मैं आपसे एक पूछ लेता हूं, एक ऑफिशियल स्टैंड क्या है साईं बाबा के ऊपर? शंकराचार्य के जो बयान आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने बकायदा भैया जी जोशी ने यह भी कहा कि इसको विवादित करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी परिप्रेक्ष्य में जब उसी सेंटेंस को कंटिन्यूटी में उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपसे एक ऑफिशियल स्टैंड पूछता हूं, जो शंकराचार्य साईं बाबा के लिए कह रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं, देवता है नहीं है, वो सब मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, ये बता दीजिए उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, चाणक्य का 2500 साल पुराना श्लोक, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति अलग सोच का है और यही हमारी खासियत है, हमारे देश की बैकबोन है, ये एसेंस है हमारे देश की कि हर व्यक्ति अपना मत रख सकता है, हर एक अपने व्यक्ति अपने एक अनुयायी के पीछे चल सकता है। और सिर्फ मेरा इसमें इतना ही कहना होगा, एक मिनट सुन ले राजकुमार जी। हाँ, जो भैया जी जोशी जी ने भी कहा कि मैं आपकी बात में जवाब पर आ रहा हूं, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूं, आपके जवाब की तरफ। वास्तव में भैया जी जोशी जी ने यह कहा कि अपने आप भी साईं बाबा जी ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, परंतु हम सबकी निष्ठा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकों लाखों स्वयंसेवक भी साईं बाबा जी के अनुयायी हैं। ठीक है, ये भी एक कटु सत्य है। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी, अब मैंने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया आपको, नहीं, लेकिन क्योंकि आप इसे कटु क्यों बोल रहे हैं? स्वयंसेवक होने के नाते काफी अनुयायी हैं उनके साईं बाबा के, पर मुझे ऐसा लगता है क्या एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बाबा का अनुयायी होना कटु सत्य है? अपने आप को भगवान नहीं कहा। क्या साईं बाबा का अनुयायी होना कटु सत्य है? इसमें कटु क्या बात है? कटु सत्य मतलब कि ये एक सच है, ये मेरा मतलब है मीडिया के आपका, मैं समझ गया, मैं आपको इसमें ग्रिल नहीं करूंगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। एक मिनट राजकुमार जी, एक सेकंड सर, पॉइंट नोटेड सर। राजकुमार जी, मैं उसमें सवाल नहीं पूछा, मेरा सवाल आपसे ये है, एक पोस्टर रिलीज होता है, उसमें बजरंग बली की मुद्रा दिखाई जा रही है एक की, और वो खदेड़ रहे साईं बाबा को। अब ये पोस्टर रिलीज करने की क्या जरूरत है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों? नहीं, देखिए क्या है कि भगवान शंकराचार्य जो भी बात कहते हैं वो अपनी बात नहीं कहते। जिस प्रकार भाई साहब कह रहे थे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो शंकराचार्य जी की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ये सूत्र आपका वहां लागू नहीं होगा, क्योंकि शंकराचार्य जी कोई भी बात अपने मन से नहीं कहते हैं। अच्छा, तो फिर कहां से वो कहते बात कहते हैं शास्त्रोक्त, जो शास्त्र में है, और शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हाँ। पंचदेवों की पूजा का विधान है। हाँ। उसमें साथ में नवग्रह आदि के पूजन का विधान हाँ। है। अब जहां कर्मकांड की बात करते हैं, चाहे आप किसी यज्ञ की बात करें, किसी अन्य भी, जो भी जितने भी कर्मकांड में हमारे 80,000 मंत्र हैं, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि साईं बाबा का कहीं वहां नाम नहीं है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यहाँ उनका सर, आप नाम मेरा जवाब नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर उनके पास बात पूरी करने। नहीं, इनकी कथा नहीं है सर, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। मुझे ये बताइए, देखिए कह रहा हूं जो पोस्टर है, हाँ, तो शंकराचार्य जी चूंकि वेदांत की बात करते हैं, तो वेदांत ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने दृष्टांत दे करके एक बात करी है। दृष्टांत का मतलब कि आंखों से जो दिखाई क्या कि बजरंग बली चेस कर रहे हैं? संभवतः हो सकता है, चूंकि बताइए, इतने बड़े संत हैं। आपके पास आप ही की बात पे करी, आपने शुरुआत की भगवान शंकराचार्य, अब आप इसको क्या बोलेंगे? इनका शंकराचार्य जी का नाम कहीं किसी वेदों में लिखा है भगवान के रूप में? आपने अभी उनको भगवान अगर आप ये कहते हैं कि शंकराचार्य का नहीं, अगर आप कहते हैं कि शंकराचार्य का नाम कहीं वेद में नहीं है, इसका मतलब है कि आपने वेद पढ़ा ही नहीं है। मैं अभी उसका मंत्र बोलकर आपको शंकराचार्य का नाम वेद में सुनाता हूं, शंकरम शंकराचार्य। ठीक है, तत्वमसि क्या होता है? तत्वमसि क्या होता है? शिवोहम क्या होता है? आप मुझे बताइए, ये शंकराचार्य का मंत्र वेद में है। शिवोहम का मतलब होता है
कि शिव ही मैं हूं, मैं ही शिव है। तत्वमसि क्या होता है, ये जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, वहां पे पूरा विवरण किया हुआ है तत्वमसि, यानी कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उस पर जहाँ पे आपकी माइक्रोकॉस्मिक एलिमेंट है वहीं पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। हर जीव में ब्रह्म है, हर जीव में ब्रह्म है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का मतलब ये नहीं है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का मतलब भय प्रगट कृपाला। ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति के शरीर में जो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे की बात है, वहां पर है कि जो किसी के गर्भ में नहीं आता, ठीक है, मैं जो स्वयं है प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात की है। एक मिनट, आप दोनों एक सेकंड रोक रहे होगा। इन्होंने वेदों की बात, आचार्य शैलेश जी एक मिनट, आचार्य शैलेश जी आपका टेक इस पर। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि भय प्रकट कृपाला, भगवान बुद्ध भी तो भगवान विष्णु के रूप हैं, विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने जन्म लिया है। देखिए, सुनिए, साहित्य दर्पण आप पढ़िए, शंकराचार्य जी जो कुछ भी पंडित राज विश्वनाथ का, कहीं ना कहीं पंडित राज विश्वनाथ का साहित्य दर्पण में महात्मा बुद्ध को अवतार बताया है। दशावतार में भी है, 24 अवतार में भी है। अगर पूजा हो रही है साईं बाबा की तो उनको लेकर के गद्दा और मारने मेरा एक सवाल है, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। इनसिक्योरिटी है। मेरा एक सवाल, एक मिनट सर मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मेरे एक मिनट राजकुमार जी कर रहे हैं, वो तो भेड़ चाल, मैंने अरे भेड़ चाल की बात, एक मिनट मैं आपसे एक चीज बहुत प्रिय है ना, 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया के लोग भगवान साईं बाबा को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान की एक सत्ता है, नहीं, आप उसको सिद्ध करिए। आप सिद्ध कीजिए। देखिए, अभी मैं रोकूंगा आपको, आप दोनों को रोकूंगा। राजकुमार शास्त्री जी एक सेकंड, संजीव जी आपको, शैलेश जी आपको रुकना पड़ेगा। शैलेश जी एक मिनट, भगवान की सत्ता का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान की भगवंतः यस्य सः, देखिए संस्कृत में एक मिनट भगवान की एक सेकंड आप रुक जाइए, एक मिनट सुन लेता हिंदी में बताता हूं। हाँ, इसका अर्थ क्या है बताएं। इसका मतलब है जिसमें 6 वाण होते हैं उसे भगवान कहते हैं। एक बात बताइए मुझे, जब कण कण में राम तो कहां की सत्ता? कण कण में राम नहीं है, ऐसे में ही कण कण में वेदांती, वेदांती जो है, वेदांती कण कण में राम को देखता है, लेकिन हमारे और आप जैसा साधारण व्यक्ति कण कण में राम को नहीं देखता। अगर वो कण कण में भगवान को देखने लगे, रास्ते नहीं चल पाएगा, फिर तो हर पत्थर में उसको भगवान दिखेगा, पैर कहां रखेगा वो? किस बात का कहां गलत? माफी चाहता हूं, एक मिनट चाहता हूं, वो वेदांती के लिए आपकी बात पे आप ही को टोक रहा हूं। अगर कण कण में राम है और पत्थर पे इंसान कहां चलेगा, तो पूरा राम सेतु पत्थर पे ही बना था और राम के ऊपर पैर रख के ही चला था। खैर, अब मैं आपको रोकता हूं। हमारे साथ मौलाना साहब है, मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी जी। एक फकीर जो कि मस्जिद में रहते थे, एक फकीर जो कि सभी धर्मों को मानते थे, एक फकीर जो कि भिक्षा लेते थे, एक फकीर जो कि जल से दिए जलाते थे, उस फकीर को लेकर क्या इतनी इनसिक्योरिटी जायज है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल क्या है कि दरअसल लोगों को इसकी बात की मालूमात नहीं है। संत होते हैं, फकीर होते हैं, उनका जो लक़ब है वो फकीरों का है, फक्र करने वाले। क्योंकि ये भगवान ईश्वर तो निराकार है, अल्लाह ताला तो निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। हमारे यहाँ तौहीद का मसला है। अभी बहुत से लोग जाके हमारे यहाँ कब्रों पर जाके, खासतौर पर तमाम उन जगहों पर जाके भी उनसे मांगते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, किसी खुदा के अलावा सुन ले नहीं मांगना है। एक मिनट सुन ले, बताइए जी, बताइए। तो मेरा कहना इस पे यह है कि संतों की कोई जात नहीं हुआ करती है। ये सब लोग जो है फकीर लोग होते हैं। फकीर किसी भी मजहब का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मजहब का है, मगर इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए। की मूर्ति तो नहीं लगाई जाती। शंकराचार्य जी तुम्हारा दिन अल्लाह कहता है, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, तो मेरा दिन मेरे लिए। मूर्ति क्यों लगाई जाती है बताइए? अत्रि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, कितने हमारे भारत। राजकुमार जी, मैं आपको एक मिनट सुन ले, आप पहले सुन ले, आप सुन ले, फिर नहीं जाना चाहिए। की बात है, बात कोई अर्थ ही नहीं है। संत या भगवान, हम यहां पर एक पोस्टर की चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से आरएसएस ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर कर दिया है कि हम आरएसएस के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो साईं बाबा के अनुयायी हैं, वो इसको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना है। लेकिन ये पोस्टर जो है, ये पोस्टर अपने आप में एक विवादित पोस्टर है। ऐसे साईं बाबा को खदेड़ा जा रहा है और एक
प्रतिमा एक स्केच है जो कि बजरंगबली का दिखाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि वेदांत हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। वेदांत को ठीक तरीके से समझ में आ जाए उसके लिए हमारे शास्त्रों ने दृष्टांत की बात रखी है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें यह दिखाया गया है इस पोस्टर के माध्यम से कि संभवतः ऐसी स्थिति, क्योंकि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी का स्मरण करने से किसी प्रकार की बाहरी बाधाएं नहीं आती। अब देखिए, साईं बाबा संत हैं, लेकिन मुसलमानों में संत होते नहीं, वहां फकीर होते हैं। और यह बात भी निश्चित हो चुका है। आप बातों को घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए पोस्टर से क्या। एक मिनट नंदिता, एक मिनट रुक जाइए एक मिनट। ये पोस्टर से क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? 2 हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। सर आप फिर बातों घुमाइए। ये पोस्टर से क्या दिखा रहे हैं? हिंदू संत नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि हिंदू के अंदर, हिंदू धर्म में जो घुसपैठ हो रही है, इस घुसपैठ को हनुमान जी निकाल करके बाहर करेंगे। ये साईं बाबा का विवाद नहीं है, आपको मालूम नहीं। साईं बाबा को माध्यम अच्छा, आप ये बता रहे हैं हिंदू और हिंदुओं के बीच में मुसलमानों का प्रवेश किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या इसके क्या हिंदू धर्म की, राजकुमार जी सुनने की भी इच्छा करें, हिंदू धर्म की नींव इतनी कमजोर है कि आप साईं बाबा से डर जाएंगे और आपको ये पोस्टर रिलीज करना पड़ रहा है? आप बताइए, भारत पुराना धर्म, भारत इतना कमजोर नहीं है, लेकिन दूसरे देशों से आपके पास आ रहा हूं, आपके रिएक्शन रुक जाइए राजकुमार हनुमान जी सेना ही है, सेना के अध्यक्ष। हाँ बताइए। मैं चुप रही थी, मेरे को बोलने दीजिए। 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम गुरु की बात करते हैं और गुरु को किस तरह से करते हैं, तो गुरु गीता जो है स्कंद पुराण का एक है जिसमें 352 श्लोक है। उसमें से एक श्लोक है, मैं पढ़ना चाहूंगी। यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृता विकल्पम यस्तु कुर्विता स नरु गुरु तल्पगा। इसका मतलब होता है जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है, और जो इसमें अंतर मानता है वो गुरु पत्नी गमन करने के समान पापी है। आपने वेदों की बात की, आपने छंदों की बात की, आपने शास्त्रार्थ की बात की, आपने बोला कि पुराणों में क्या लिखा है, तो पुराणों में ये लिखा है। एक ये बात मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैंने आपको लेट मी फिनिश मैंने आपको इंटरफेयर नहीं कहा, मुझे बात करने दीजिए। आपको भी ठीक करिए, आप कहां भटक रही हैं? आप उनको पहले बोलने दीजिए, आपके पास बोलने का मौका आएगा। बोलने दीजिए। शंकराचार्य से भी पुराना धर्म है। हमारे पास अंग्रेज आए रूल करके गए, मुगल आए रूल करके गए, लेकिन सनातन धर्म किसी से इनसेक्योर ना चला। मैं बेसिकली बोलना चाहती, शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, राइट, अंडरस्टूड। आदि शंकराचार्य का एक कोट करना चाहूंगी, जिन्होंने पूरी ये शंकराचार्य उसकी एक गठित करके हिंदुओं को गठन किया था। अद्वैत का उन्होंने सार बोला था, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक ही हैं। हमें जो भी अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है। अब ये अज्ञान किसके अंदर है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। हिंदू को विभाजन करने का ये तरीका सही नहीं है। कहते हैं कि जो भी है प्रेम से आप बांधिए सबको, और गुरु तत्व में उसके तत्व को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो गुरु जो है वो मुस्लिम है या हिंदू है या पारसी है। निशांत जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जाते हैं साईं बाबा के पास, वो जगह का नाम कहलाता है साईं मंदिर, साईं मस्जिद नहीं कहलाता है। वहाँ साईं बाबा की पूजा की जाती है, वहाँ कलमा नहीं पढ़ा जाता है। जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह हिंदू धर्म को बांटने की क्रिया की जा रही है, और इसके साथ ही साथ मजार भी है उसी जगह में, और वहाँ पर नमाज भी होती है उसी जगह। शैलेश जी बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हो, सारे ईश्वरों का स्मरण करना चाहिए। लेकिन वहां पर लोग जाते हैं तो ईश्वर को ध्यान करके और गुरु को शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और उनसे वो प्राप्त करते हैं। एक में देखिए यहाँ पे कोई ना कोई एक कहते हैं कि मैं बीच में बोलता हूँ, ये सारी जो है एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट से उतर रही है। एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास, एक मिनट। संजीव उनियाल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इस सब के बीच में हमारे शो की शुरुआत आप ही से हुई थी, लेकिन अभी आप इस सब के बीच में एकदम नॉन पार्टिसिपेंट हैं, आप एकदम थर्ड पार्टी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद, और मेरा सवाल बड़ा सीधा है। जो शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या वो अपने आप में कोई इशू है या एक नॉन इशू है जिसको हवा दी जा रही है? और उससे भी बड़ी बात यहां पर जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सबसे पहले एक बार बताते हैं आपको क्या कहा शंकराचार्य ने, ये देखते हैं, और वो पोस्टर उसके बगल में। साईं के नाम पर एक ट्रस्ट बना के रखा, वहाँ से अनेकों बातें ऐसी उठाई जाती हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत है। वो लोग साईं के शरीर के ऊपर
कभी शंकर दिखाते हैं, कभी राम दिखाते हैं, कभी कृष्ण दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी से जीवन मुरली लेकर आए, वैसे साईं हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। इस तरह से कल्पित चित्र में लिखा है। शुरुआत होती है साईं का जो ट्रस्ट बना है, ये पूरा मामला ट्रस्ट को लेकर तो नहीं है कहीं। खैर, इसको सवाल को भी हम इसके भी परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं। संजीव जी, एक थर्ड पर्सन के तौर पर जो कुछ भी कहा जा रहा है, क्या ये इस पूरे श्रद्धा अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सब लोग साथ साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? जी, पहले तो मैं अपने को थर्ड पर्सन नहीं मानूंगा, अपने संगठन के नाते भी और इंडिविजुअली भी। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इतना बड़ा संगठन है, पिछले 90 वर्षों से निरंतर चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक लगभग हर एक क्षेत्र में है। हाँ। तो आप ये देखें कि भिन्न रुचिर ही लोका, पूरे संसार में हर एक रुचि के लोग हैं। तो इसमें भी ये एक जायज बात है कि अलग अलग रुचि के लोग, और इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी हम सब लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से सहिष्णुता से। तो ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न है कि जो बहुत विवादित हो गया है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और हम दोबारा से एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। और जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी एक हमारी बहन बहुत ही बढ़िया तरीके से विषय को रख रही थी, हमारे भाई जो दूसरे शंकराचार्य जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माननीय शंकराचार्य जी को, उन्होंने भी अपने विषय को बहुत ही बड़ी ही बुद्धिजीविता से रखा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग एक ही लगभग पंथ से निकले हुए लोग हैं और हम सब अपनी अपनी बात, आफ्टर ऑल हम सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हमारा सबका ध्येय एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। मार्ग अनेक है, मार्ग अनेक है, लेकिन एकता के साथ सूत्र में बंधे लेकिन पहुंचना एक ही जगह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नंदिता जी। शुरुआत ट्रस्ट से होती है, ये सारा खेल ट्रस्ट का तो नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो इसके पीछे बहुत वो लगता है कि क्वेश्चन ये हो गया, प्रश्न ये हो गया है कि हिंदू जो चंदा देते हैं वो किसी हिंदू मंदिर में ना दे के शिरडी में जाके क्यों दे रहे हैं, या साईं मंदिर में क्यों दिया जा रहा है वो सारा चंदा। ये सारा ट्रेजरी का क्वेश्चन मार्क बन करके आया है। सबके अपने अपने निजी यहाँ पे स्वार्थ निकल के आ रहे हैं, जिसको कि आप अपनी पोजीशन का मिसयूज करें। मेरे तो माननीय शंकराचार्य जी से भी और शिरडी ट्रस्ट वालों से भी एक बहुत प्रार्थना, एक लेमैन की तरह, कि आप लोगों को गठित करिए, इस तरह की चीज़ों को आप फैला के। और जहाँ पे ये हनुमान जी के पोस्टर की बात है, तो मुझे इसमें लगता है कि अपमान साईं बाबा का नहीं, हनुमान जी का हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो सबसे बड़े जिन्हें बोला जाता है कि भक्त हैं, वो तो गुरु जिन्होंने राम और सीता को बिल्कुल अपने हृदय में निकाल के दिखाया। उन्होंने तो इसको एक स्वाभाविक तरीके से बताया कि एवरी सेल हैज गॉड इन यू, जहाँ पे आप पूरा माइक्रोकॉस्मिक आपका एलिमेंट है, उसमें ईश्वर है। तो वो कैसे किसी भी गुरु का वो कर सकते हैं? धर्म तो बहाना है, ट्रस्ट पे निशाना है। देखिए चतुर्वेदी जी, आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, आप जितने भी साईं की संध्याएं होती हैं, आप ये देखिए कि सारा हिंदुओं का जो पैसा है वो मुसलमानों के घर में जा रहा है। और जितने इनके भजन संध्या करने वाले हमसर हयात, सबसे महंगा व्यक्ति है, संजीव जी बैठे हैं यहाँ आरएसएस से, सबसे महंगा व्यक्ति है जो लाखों रुपए लेता है, और उसकी संध्या कौन कराते हैं? हिंदू कराते हैं। और भजन गायक कौन है? भजन तो है ही नहीं, क्योंकि भजन तो देवता के होते हैं। आपने वैसे सुना है कभी भजन? सुना है कभी? नहीं। आरती सुनी है कोई? किसकी आरती? साईं बाबा की। भाई साईं बाबा की आरती या भजन कैसे हो सकते हैं जब उसका शास्त्र में कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है? कभी सुना भी नहीं। साईं बाबा का कोई भजन है, साईं बाबा कोई यंत्र कभी सुना भी नहीं। साईं का कोई मंत्र नहीं है, कभी सुना भी नहीं। भजन कैसे हो सकते हैं? कभी सुना भी नहीं उसका किया जाता है। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दे। कभी सुना? नहीं सुना? नहीं, मैं देखिए, मैं आपने सुना या नहीं सुना? मैं इन सब फालतू कैसे हो गया? आपने सुना या नहीं सुना? कृष्ण का, दुर्गा का, शिव का, जो हमारे वैष्णव देवी देवता हैं, उन्हीं के मंत्र हैं। एक मिनट दिन में 3 या 4 बार आरती होती है, और उसमें आरती का अंत होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये सब ढकोसला है। एक मिनट, ये सब आडंबर है। आपने एक सवाल बोला, आपने ये सब आडंबर है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि आप साईं भक्ति का प्रचार कर रहे हो। राजकुमार जी, मुझे तो एक चीज की हैरानी हो रही है। एक मिनट, ये सवाल मेरे, एक मिनट रुक जाइए, सवाल मेरे ऊपर है। आपने बोला जिनको पता नहीं होता वो ज्ञान देते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको साईं बाबा के ऊपर पता है जो आप उनके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, साईं बाबा के ज्ञान की जरूरत क्या है कि शास्त्र, भागवत, 18 पुराण, वेद, ये कम है, पहले उनका ज्ञान लो। उसके बाद जिसने वेद का ज्ञान ले लिया,
उसको और ज्ञान की क्या ठीक आवश्यकता? है। वेद के बाहर मौलाना इमाम साहब, पैसा जो है वो कहां जा रहा है इन्होंने बताया, अब आपकी टिप्पणी। जी देखिए, दरअसल क्या है कि दरअसल आपत्ति कहां है? आपत्ति यह है कि वो एक मुस्लिम संत थे। ये एक बहुत बड़ी आपत्ति है। वहां मुसलमान संत है, उसको बार बार उसको मुस्लिम 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 ना दे कहकर उनको इस तरह की बात करते हैं। दूसरी बात यह है, हमारे यहां संत जो फकीर होते हैं हमारे लिए वो आदरणीय होते हैं, मगर हमारे लिए पूजनीय होते। हमारे यहां पूजा नहीं होती उन लोगों की, हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। सारे गुरु हैं, हमारे संत हैं, हमारे सारे फकीर हैं, वो आदरणीय सम्माननीय पूजनीय नहीं है हमारे लिए। यही बात करें जो मौलाना जी ने बात कही, यही बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आप उनका सम्मान करिए, अपने घर में करिए, उनका फोटो लगाइए, जहां जो भी कुछ करना है। लेकिन जो सनातन वैष्णव मंदिर है, जहां राम कृष्ण दुर्गा शिव की स्थापना होती है, वहां उनकी स्थापना क्यों की जा रही है? मौलाना जी ने वही बात की कि उनकी पूजा नहीं हो सकती है। पूरा प्रकरण है, सम्मान करिए लेकिन पूजा मत करिए। मैं मौलाना जी की बात को तमाम देखिए, साईं बाबा की की बात बात समर्थन पुजारियों से पहले पूछिए, उस मंदिर के संगठन से पूछिए, चाहे वो छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर, चंदे के लिए नहीं, उसका बॉटम लाइन था कि पैसों के लिए साईं बाबा की मूर्ति पे दक्षिणा बहुत आती है, उस दक्षिणा दे दे करके बिल्कुल नहीं, रखी गई है। एक मिनट, साईं की स्थापना की गई। ये क्या बता रहे हैं? नहीं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या बता रहे हैं आप? जितने भी मंदिर हैं, देखिए मंदिर कोई पुजारी नहीं, मंदिर पुजारी का काम होता है वहां आरती पूजा करने का। मंदिर चलाता है वहां का जो ट्रस्ट होता है। अब ट्रस्ट में क्या होता है, जो भी मूर्ति स्थापना कराता है उसका एक फिक्स है कि इतने लाख रुपए लगेंगे, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लगेंगे, मंदिर के डोनेशन में लगेंगे, खर्चे में लगेंगे। अब साईं ट्रस्ट के पास में इतना काला धन है कि उस काले धन को इन्होंने उसका प्रचार करने के लिए, स्थापना करने के लिए उन ट्रस्टों को काला धन दिया, तो क्या और वहां पर साईं की स्थापना करा दी गई। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट, तो फिर इस सब का सबूत क्या है? नहीं, सबूत और ट्रस्ट देंगे ना। नहीं तो आप कैसे बता रहे हैं? आपके पास कुछ तो फैक्ट फिगर्स होंगे, कुछ तो पेपर होंगे। मंदिर का पुजारी, मैं कोई ट्रस्टी थोड़े हूँ। तो मंदिर के पुजारी के नाते, एक सेकंड, मेरा प्रश्न राजकुमार जी से है, नहीं तोला जा सकता है। मंदिर के पुजारी के नाते आपने साईं बाबा की मूर्ति क्यों रखी? क्या आपको नहीं फिर लालच था? लोग पूरा प्रकरण है, इसकी शुरुआत जो है पूरी तरह से पैसे से शुरुआत होती है। शंकराचार्य जी का जो निगाह है वह शिरडी साईं बाबा के संस्थान के पैसे से है, और शुरू से शुरुआत शुरुआत ही है। आप मंदिर के पुजारी हैं, शंकराचार्य के मठों में इतना पैसा है कि साईं बाबा 7 जन में उतना पैसा नहीं होता। 60% मालूम है कि शंकराचार्य के बहुत बड़ी मठों में बात कितना बोल रहे पैसा हैं। होता है? क्या बता रहे हैं आप? शंकराचार्य के मठों में या सनातन वैष्णव मंदिरों में इतना धन है जिसका अगर 7 जन्म हो जाए, 7 युग बीत जाए तो साईं बाबा के मंदिर आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन बड़ी पद्मनाभ मंदिर का अभी तीसरा दरवाजा नहीं खुला। 1 महीना तक खबर चलती रही पद्मनाभ मंदिर में इतना पैसा आ चुका है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया, और आपको चतुर्वेदी जी मालूम है कि अगर ऐसी भी खबर है कि अगर वो तीसरा दरवाजा खुल जाए तो शायद पूरे देश की दरिद्रता दूर हो जाएगी। मतलब है कि मंदिर के पुजारी जितने मैं रोकना चाहूंगा आप सबको, एक मिनट। संजीव जी, हमने सुना यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही, मैं एक सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ। मंदिरों की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, बड़ी विडंबना है, इतने सारे पैसे की बात हो रही है और देश में इतनी गरीबी है, संतों के पास पैसा है। बड़ी विडंबना है कि आप कहीं पे भी चले जाए, मैं तो मिसाल के तौर पे कई जगह के उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में देख लीजिए, बड़े सारे मंदिर हैं और स्कूलों की कमी है। लेकिन मैं यहां पर एक लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं संजीव जी। मेरा सवाल यह है, मैं फिर से यही पूछ रहा हूं आपसे कि आज क्या इस लेवल तक चीजों को आना जरूरी है? ये तो वही दिखाई दे रहा है जो हमने पढ़ा है कि जब साईं बाबा ने समाधि ली तो झगड़ा हो गया कि उनका किस तरीके से अंतिम कार्य है वो किस तरीके से किया जाए। ये तो वही हालत हो गई। ये बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस पर, संजीव जी? हाँ, माननीय चतुर्वेदी जी, जिस इलेक्ट्रीफाइंग स्पीचेस और संस्कृत के श्लोकों के बीच में आपने इतने बुद्धिजीवियों को संभाला हुआ है, आप क्रेडिट मैं आपको देता हूं। शुक्रिया। दूसरी बात, विद्या ददाति विनयम विनयात ददाति पात्रताम। ये सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और मौलाना साहब भी, मैंने जिनको आपने बुलाया हुआ है उनके भी स्वर से मुझे, मैं टीवी के सामने नहीं हूं तो नजर आ रहा है कि वो भी बहुत ही
बढ़िया तरीके से बात को रख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा विषय चुना। हम सबको खास तौर से शंकराचार्य जी के अनुयायी और साईं बाबा के अनुयायी दोनों ही पढ़े लिखे लोग हैं। आप दोनों को एक बार साथ बैठना चाहिए, इस विषय पर अच्छे तरीके से बातचीत होनी चाहिए। शास्त्रार्थ की जरूरत पड़े तो शास्त्रार्थ भी होना चाहिए। क्या हम दोनों मिलकर समाज के विभिन्न जो कोण है, विभिन्न दर्शन है, एक बड़ा सवाल पूछा हूं सर, संदीप जी मैं आपको रोक रहा हूं। हम सब मिलकर मौलाना साहब और आपसे एक मिनट, राजकुमार जी, संजीव जी एक सेकंड रोक रहा हूं, एक मिनट राजकुमार जी रुक जाए। क्या आज की तारीख में, आप शांत हो जाए जरा, मेरे मौलाना साहब आपसे एक सवाल है और राजकुमार जी आपसे एक सवाल है, और मैं बाकी इन दोनों से सवाल करने के बाद बाकी सबके पास आऊंगा। क्या इस देश में राम की नींव इतनी कमजोर है, क्या इस देश में ईश्वर अल्लाह की नींव इतनी कमजोर है कि कोई भी हिला देगा? हमारी संस्कृति अपने आप में मिसाल है कि इनकी नींव कमजोर नहीं है, तो फिर इतना खौफजदा होने की जरूरत क्या है, इतना भयभीत होने की जरूरत क्या है? आपसे मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं। मैं ये आपको चतुर्वेदी जी बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, हम भयभीत नहीं है, लेकिन हमें सुरक्षा तो अपनी करनी पड़ेगी। अगर आप भयभीत नहीं है मतलब ये नहीं तो है कि हम हनुमान, भयभीत नहीं है तो अगर आप भयभीत नहीं है तो हनुमान जी के हाथ में आपने लठ दे दिया साईं बाबा को दौड़ाने के लिए, ये भय का सबसे बड़ा है। हनुमान जी के हाथ में कोई लठ नहीं दिया, उनके हाथ में गदा अपने आप रहती है, और असली सनातन धर्म के रक्षक हनुमान जी हैं। इसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं, तो हनुमान जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अपमान है पूरी तरह से, हनुमान जी का कोई अपमान किया जा रहा है। हनुमान जी का तो काम है दुष्टों का रक्षा करना। हम जनता से सवाल भी पूछ रहे हैं, उस जनता से सवाल का जवाब भी हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक सवाल पूछा कि क्या ईश्वर, क्या अल्लाह, इन सबकी नींव इतनी कमजोर है? हमें तो नहीं लगता कमजोर है। सदियों से इनकी कथाएं सुनते आ रहे हैं, सदियों से इनके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है कि किसी भी एक परिस्थिति में किसी से किसी को डरने की आवश्यकता हो। मौलाना साहब आपकी टिप्पणी इस पर। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनका जो साईं बाबा जी का उर्फ चांद मियां का जो पैगाम था, वो पैगाम था सबका मालिक एक है। अभी बात हमें करनी चाहिए उनके पैगाम की। उन्होंने हक की बात कही, उन्होंने कहा ईश्वर एक है जो निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करने मेरे जाने के बाद, मगर आज जो है उनके ऊपर कारोबार हो रहा है, आज उनकी पूजा हो रही है। अफसोस की बात यह है, मगर अभी हमारा कहना यह है कि गुरुओं का आदर सम्मान होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, मगर पूजा जो है एक निराकार, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की है। पूजा के योग्य ईश्वर अल्लाह ताला ही है और कोई नहीं है। ये सब संत हैं, फकीर हैं, हमारे लिए सम्माननीय, आदरणीय है। हमें इनका पूरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, मगर पूजा नहीं करनी चाहिए। यही उन्होंने पैगाम दिया था, यही उनका पैगाम है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मौलाना साहब, ये वैसे मैं जानना चाहूंगा, ये साईं बाबा और चांद मियां कहां से हो गया? ये चांद मियां शंकराचार्य जी, उनका तो नाम चांद मियां था हुजूर। अच्छा, खैर चलिए, उनके वालिद का नाम। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। नंदिता एक मिनट रुक जाइए। नंदिता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साईं बाबा ने सिर्फ मालसापति को बताया था कि वो हिंदू हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसके अलावा वैसे बोलूँ, देखिए, जहाँ तक का ईश्वर की हम पूजन की बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे हमारे ईश्वरों का ह्यूमन अवतार हुआ है और मनुष्य अवतार में आने के बाद उनकी पूजा की है। अब जहाँ पे भगवान बुद्ध की बात हम करते हैं, भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है विष्णु जी का। कैसे माना गया? अगेन आई हैव रिपीटेड इट नंबर ऑफ टाइम्स कि आदि शंकराचार्य के वक्त में, उस वक्त में बुद्धिज्म फैलना शुरू हो गया था। तो आदि शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, अगर आप इस शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं तो आपको विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाएगा। और इवेंचुअली जब वो जीते तो उन्हें भगवान बुद्ध की पद्धति दी गई, पदवी दी गई और उन्हें विष्णु जी का 9वां अवतार माना गया। भगवान बुद्ध का किसी भी वेदों में विवरण नहीं है। उनके बारे फिर आपको मैं रोकना चाहूंगा, देखिए, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। धार्मिक कुलम भगवान बुद्ध को भगवान, हमारी जो बहस है उसका कहीं नाम नहीं, भगवान हमारी जो बहस है, इस बहस पे जो जनता का फीडबैक है तुरंत यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आपको साईं बाबा को भगवान मानना चाहिए या नहीं, ये सवाल है हमारा। 70% लोग कहते हैं हाँ और 30% कहते हैं नहीं। 70% लोग कहते हैं हाँ और 30% लोग कहते हैं नहीं। यहां पर हमारा जो निष्कर्ष निकला, जो बहस निकली, वो ये है कि आखिर कुल मिलाकर ना तो नींव कमजोर है दोनों धर्मों की या किसी भी धर्म की, ना ही यहां पर कोई ओनरशिप की बैटल चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है कि किसी ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये हमारे धर्म के, ये हमारे धर्म के। परिस्थितियों को क्या इतना तूल देने की जरूरत है? ये अपने आप लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन आप हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं, मैं और ये कहना हमारे चाहूंगा, सभी एक बात दर्शकों को बड़ा एक डिस्कस मिनट, कर दूं, हमारे मैं सभी दर्शकों को गलतफहमी शुक्रिया, निकल जाए बस इतना कि जो कहना चाहेंगे 70% जिसकी कह रहे जिसमें हैं, उनको आस्था शास्त्र का है ज्ञान वो नहीं है, उसको समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया।